राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज से महाराष्ट्र में एसआईआर की शुरुआत हुई है। एसआईआर का फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है। इसके लिए आज पहला दिन है। इस्लाम पार्टी के तमाम पदाधिकारी, ओहदेदारान, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर नसरीन शेख साहिबा और इस्लाम पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर के साथ में आज हम लोग प्रांत ऑफिस में आए थे। प्रांत साहब जो सेंट्रल असेंबली हल्के के इलेक्शन ऑफिसर है और बाह्य मतदार संघ के तहसीलदार साहब है और इलेक्शन ब्रांच के अधिकारियों के साथ में एसआईआर की मुकम्मल मालूमात की मीटिंग हुई है। प्रांत साहब, तहसीलदार साहब ने मुकम्मल डिटेल मालूमात हमारे पदाधिकारी और कॉरपोरेटरों को दी है और हमसे सहायता उन्होंने मांगा है कि आवाम की मदद करे और डिपार्टमेंट की मदद करे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। नंबर 1, हमने उनको यकीन दिलाया है कि हम मुकम्मल तौर पर आपकी मदद करेंगे, शहर की आवाम की मदद करेंगे। एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो, किसी का नाम ना कटे, इस तरीके का मुकम्मल हमने यकीन दिलाया है। लेकिन मैं आज मीडिया के जरिए शहर की आवाम को से अपील करना चाहता हूं कि हम बेदार नहीं हैं अभी तक। जब मैपिंग हुई थी उस वक्त तो बेदारी थी और आज हम ये समझ रहे हैं शहर की आवाम कि हमारा मैपिंग हो गया तो अब हमको मजीद कोई फार्म नहीं भरना है। इस तरीके की एक सोच शहर की आवाम की है। ये गलत फहमी शहर की आवाम के जहन में है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं ये गलत फहमी को दूर कर ले। आज की मीटिंग में जो मालूमात प्रांत साहब ने हमें दी है, जिन लोगों का मैपिंग हो गया या जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ, उन लोगों को जो फार्म आज बीएलओ के जरिए घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, वोटर लिस्टों में जिन लोगों का नाम है वो तमाम ही लोगों को, वोटरों को फार्म भर कर देना लाजमी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका मैपिंग हुआ है या जिनका नहीं भी हुआ है वो तमाम ही लोगों को फार्म भरना जरूरी है। जो गलत फहमी हमारी है कि हमारा मैपिंग हो गया तो अब जरूरत नहीं है, वो गलत फहमी आवाम दूर कर ले और आवाम बेदार हो जाए। सिर्फ 1 महीने का वक्त हमें मिला है और अगर हम बेदार नहीं हुए, हमने फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा नहीं कराया तो हमारा नाम जब यादी डिक्लेयर होगी तो नाम कट जाएगा। ये बात ख्याल रखा, शहर के आवाम इस बात को ख्याल रखे। नंबर 2, शहर की आवाम से मैं ये भी अपील करता हूं कि यादी में तो नाम है वोटर लिस्टों में, लेकिन हमारी बेटियों की शादी बाहर अगाई हो गई, हमारे नौकरी के लिए बाहर चले गए, धंधा व्यापार के लिए बाहर चले गए या शहर छोड़कर बाहर चले गए, उन लोगों को बुलाकर उनका भी फार्म भर कर लेना, जिन लोगों के वोटर लिस्टों में नाम है वो भी जरूरी है। इस पे भी हम लोगों को तवज्जो देने की जरूरत होगी। एक चौंका देने वाली बात यह, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि नासिक जिले का जो मैपिंग हुआ था, नासिक जिले का एक 15 असेंबली हल्के नासिक जिले में, मैं सिर्फ मालेगांव का बोलता हूं, मैपिंग हुआ था 75%। उस वक्त मैपिंग हुआ था।
और 75% मैपिंग हुआ था। जो मैपिंग हुआ था, बात मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोगों का मैपिंग हुआ था 75%, उन लोगों में से 1,26,275 लोगों का नाम लटका हुआ है हवा में। बात समझ ले, या नाम भरने में गलती हुई, ये कोई भी वजह हो सकती, लेकिन 1,26,000 लोगों का नाम हवा में लटका है, उसकी मैपिंग मुकम्मल एक्सेप्ट नहीं हुई। ये बात को याद रखा जाए। और अभी तक शहर में 77,392 लोगों बीएलओ को भी नहीं मिले, यानी जिन लोगों ने मैपिंग ही नहीं कराई, अभी भी नहीं मिले बीएलओ को। तो अब हम लोगों को और बेदार होने की जरूरत है। इसका मतलब जो 75% मैपिंग हुई थी वो भी अनकंप्लीट है, यानी वो मुकम्मल नहीं हुई। इसके लिए शहर के हर वोटरों को अपना फॉर्म एसआईआर का भरना जरूरी है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर भरना है। इस्लाम पार्टी शहर की आवाम के लिए, शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए, मदद करने के लिए इंशाअल्लाह कल ऐलान करेगी कि कौन से वार्ड में कहां पर हमारा सेंटर होगा, वहां पर किस तरीके से हम आवाम की मदद करेंगे, ये बात का ऐलान हम करेंगे। हमने जो फार्म बनाया था वो कंप्लीट, वो फॉर्म जो हमने फार्म एक पॉम्पलेट छापा था जो हम तकसीम कर रहे हैं, और मजीद उसके अंदर बढ़ोतरी करते हुए हम आवाम को बेदार करने के लिए हमारा मूवमेंट हम खड़ा करेंगे। कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर, मैं खुद उसके अंदर शामिल रहूंगा और शहर की आवाम की मुकम्मल हम लोग मदद करेंगे, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं। और जिन लोगों के नाम ही नहीं आएंगे कुछ वजह से, उनको नोटिसें आएगी, उनकी हेयरिंग होंगी, उनसे सबूत हो गया। लेकिन आगे चल के जो है शायद यूसीसी या दूसरे कानून जो है वो भी लाए जाएंगे, तो क्या आगे परेशानियां बढ़ेंगी या फिर क्या? नहीं, बिल्कुल। देखो, सरकार ने हमारे पीठ पर इतने जख्म दिए हैं, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इतने हमले हमारी पीठ के ऊपर, मुसलमानों की पीठ पर किए। मैं तो साफ बोलना चाहता हूं कि अब हमारे जिस्म छन्नी हो चुका है। इतने छेद हमारे जिस्मों पर सरकार ने किए काले कानून बनाकर। एनआरसी काला कानून बना, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। ट्रिपल तलाक का बिल आया, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। CAA, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। गौवंश हत्या, मुसलमानों को टारगेट करने। हर कानून हमारे खिलाफ बन रहा। अभी यूसीसी ला रहे, अभी महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई हाई कोर्ट के रिटायर जज के जरिए उन्होंने एक समिति बनाई और उसका मसूदा, उसका कानून, उसका ड्रॉप तैयार करने के लिए उन्होंने यूसीसी का ड्रॉप तैयार करने के लिए कानून बना रही है। तो ये सरकार सिर्फ जुल्म करने का काम कर रही है। जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने रोजाना की हम लोगों को तकलीफ देने से बेहतर एक टाइम फैसला ही ले लो ना। एक टाइम जो करना है, जो काले कानून बनाना है, संविधान बदलना है बाबा साहब का, सब कर डालो एक टाइम। रोज रोज के हम पर वार करोगे, रोज हमारी पीठ पर वार करने की कोशिश करोगे, वो भी इस देश के अंदर, हम ना इस देश के नागरिक है, उसके बाद भी हम पर वार। तो एक टाइम सब कर लो, काय को बार बार तकलीफ देने की जरूरत आपको महसूस होगी। और मुसलमानों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। सब्र से काम लो, सोच समझ के कदम उठाना है। जज्बात में कोई ऐसा कदम हमको नहीं उठाना है जिससे हमारा ही नुकसान हो। सरकार तो चाह रही है किसी एक को, मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती, और बस वो एक हिकमत अमली होती है कि रोड पर लोग निकल जावे, वातावरण खराब हो जावे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ बैठे। ये सरकार जहन भटकाकर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है।
चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप देखो ना, नीट का पेपर लीक हुआ, टीटी का पेपर लीक हुआ, कई पेपर लीक हुए। सिर्फ वो ये इस तरीके के कानून लाकर जहन मोड़ने की कोशिश करना चाहती है। बेरोजगारी या हमारा आप देखो महंगाई, इसके ऊपर से लोगों का जहन ना जाए, लोग इस पे सवाल ना करें, तो इस तरीके से कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। ये जो फॉर्म भरना है या इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी जमा करवाना है? हम कल ऐलान करेंगे, डिटेल हमारे सेंटर के ऊपर मालूमात दी जाएगी। ये जो 77,000 लोगों ने अभी तक के मैपिंग नहीं की है, तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो बोल रहे हैं, तो उनकी बात को कहीं नहीं, झूठा आदमी है किरीट सोमैया, उसके चक्कर में मत पड़ो। लोगों ने इसलिए नहीं किया होगा, कई लोग बाहर गांव रहते हैं, कई लोग काम के लिए बाहर गए हैं, कई लोग ने घर दूसरे शहर चले गए हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा था कि ठीक है मैपिंग हो जाने तो फार्म तो आने वाला है, सबको तो प्रोसीजर पता थी, अब फार्म के जरिए पूरा वो करेंगे। वो झूठे आदमी की बात पे कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है। हम आवाम की मदद करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।